Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.2 डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूजिंग वेरियस मीडिया। विकास संचार में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द 1940s इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। भारत में विकास संचार का जो इतिहास है वह 1940 के दशक में विभिन्न भाषाओं में ग्रामीण रेडियो प्रसारण से जाना जा सकता है। हैव यू एवर हर्ड अ रूरल प्रोग्राम ऑन रेडियो? क्या आपने कभी रेडियो पर ग्रामीण कार्यक्रम सुना है? इफ यू कम फ्रॉम अ रूरल एरिया यू प्रोबेबली वुड हैव हर्ड। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो संभवतः आपने सुना होगा। People who represent their programs speak in a language or dialect that the people in your area speak. जो लोग यह कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वे उसी भाषा या बोली में बोलते हैं जिसमें आपके क्षेत्र के लोग बोलते हैं। The programs may be about farming and related subjects. अब यह जो कार्यक्रम होते हैं ये कार्यक्रम खेती या उससे संबंधित विषयों पर होते हैं। The program may comprise of interviews with experts, officials and farmers, folk song and information about weather, market rates, availability of improved seeds and implements. अब ये जो कार्यक्रम होते हैं इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ अधिकारी कृषक के साथ इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग भेंट वार्ता कहते हैं, इसमें लोकगीत होता है तथा मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, बाज़ार भाव बताया जाता है, फिर अच्छी बीज तथा उपकरण की उपलब्धता के बारे में यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। There would also be program on related fields. अन्य संबंधित विषयों पर भी यह कार्यक्रम किया जाता है। आगे देखिए। ड्यूरिंग द 1950s द गवर्नमेंट स्टार्टेड ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। 1950 के दशक में सरकार ने देश भर में बहुत सारे विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए। In fact, when Doordarshan started on 15 September 1959, it was concentrating only on programs on agriculture. अब देखिए, जब 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन प्रारंभ हुआ तो यह कृषि संबंधी कार्यक्रमों पर ही केंद्रित था। तो पहले जो प्रोग्राम होता था वो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित किए जाते थे। Many of you might have seen the कृषि दर्शन प्रोग्राम on दूरदर्शन। आप में से अनेक लोगों ने दूरदर्शन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम देखा होगा। अब देखिए, जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग तो नहीं देखे होंगे, जो लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे लोग देखे होंगे। Later in 1975, when India used satellites for telecasting television programs in what is known as SITE, Satellite Instructional Television Experiment, the programs on education and development were made available to 2,400 villages in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan. बाद में 1975 में जब भारत ने SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट के नाम से जाने गए टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपग्रह का प्रयोग किया, सैटेलाइट का प्रयोग किया, तो शिक्षा तथा विकास पर बने यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के 2400 गांवों के लिए उपलब्ध कराए गए। तो काफ़ी लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई गईं। As far as the print media is concerned, after independence, when the 5-year plans were initiated by the government for plan development, it was the newspaper which gave great importance to development themes. They wrote on various government development programs
and how the people could make use of them. अब देखिए, जहां तक प्रिंट मीडिया की बात है, आजादी के बाद जब पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा सुनियोजित विकास के लिए शुरू की गई, तो समाचार पत्रों ने विकास के मुद्दों को पर्याप्त महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं पर तथा लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं इस पर लिखा। If the print media have contributed to development communication, the electronic media, radio and television, especially All India Radio and Doordarshan, have spread messages on development as the main part of their broadcasts. अब देखिए, जो प्रिंट मीडिया है वो अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग विकास संचार कह रहे हैं, उसमें अगर उसका योगदान रहा, तो जो रेडियो है, टेलीविज़न है, भारत में रेडियो तथा टेलीविज़न विशेष तौर पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, AIR, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता है, ने विकास संबंधी संदेशों का प्रसार किया, लोगों तक बातें पहुंचाई। However, amongst all the media that are used for development communication, traditional media are the closest to people who need messages of development, like the farmers and workers. Such forms of media are participatory and effective. फिर भी विकास संचार में इस्तेमाल किए गए सभी माध्यमों में परंपरागत माध्यम, ट्रेडिशनल मीडिया, उन लोगों के सर्वाधिक निकट है जिन्हें विकास संबंधी संदेश की आवश्यकता रहती है, जैसे कृषक तथा कामगार, फार्मर्स एंड वर्कर्स। जन माध्यमों के ये रूप सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं तथा प्रभावी होते हैं। सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। You may have seen construction workers cooking their meal of dal and rice over open fire in front of their tents set up temporarily on the roadside. They need to be educated about the values of balanced nutrition, cleanliness, hygiene, and water and sanitation. आपने देखा होगा कि जो निर्माण में लगे हुए मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वे सड़क के किनारे अपनी अस्थायी रूप से बने तंबुओं के सामने खुले में आग जलाकर दाल और चावल का भोजन पकाते हुए हैं। उन्हें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा जल और सफाई के मूल्यों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि बैलेंस न्यूट्रिशन, क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन का क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों ज़रूरी है। हैव यू वंडर्ड हाउ मैसेजेस ऑन सच इश्यूज़ आर कम्युनिकेटेड? क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसे मुद्दों पर संदेश कैसे लोगों तक दिया जाता है? आइए देखते हैं। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, groups of volunteers use street theatre as a medium for development communication. This is done through humorous skits and plays through which the importance of literacy, hygiene, etc. are enacted. भारत के अलग अलग हिस्से में स्वयं सेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। उनके समूह नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट थिएटर का प्रयोग विकास संचार के लिए एक माध्यम के रूप में करते हैं। यह प्रहसन एक छोटा सा नाटक होता है तथा नाटकों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें साक्षरता का महत्व, पढ़ा लिखा होने का महत्व, सफाई, हाइजीन आदि को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द कंटेंट ऑफ द स्किट्स इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑडियंस लाइफ। अब ये जो प्रस्तुति होती है, ये दर्शक के जीवन से ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टोल्ड अबाउट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। उदाहरण के लिए उन्हें संतुलित आहार के बारे में बताया जाता है। दिस मीन्स सप्लीमेंटिंग देयर स्टेपल डाइट ऑफ दाल एंड राइस विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स known to cure night blindness
an ailment common among construction workers. अब देखिए, उन्हें संतुलित आहार के बारे में बताया जाता है। इसका अर्थ है उनके दाल और चावल के सादे भोजन में हरी पत्तियों वाली सब्जियों को उनको बताना कि आप इसको इस्तेमाल करें। यह जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, यह निर्माण क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनमें एक आम बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। उसके उपचार के लिए काम आता है। अगर वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो रतौंधी की बीमारी उन्हें नहीं होगी। सिमिलरली, फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू रीड एंड राइट। इसी प्रकार से जो महिला होती हैं, जो महिला निर्माण कर्मियाँ होती हैं, और उनके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। However, problems in communicating a message in an effective way has been a matter of concern to development workers. फिर भी जो विकास कर्मी होते हैं उनके लिए संदेश को प्रभावी ढंग से संचार की समस्या एक चिंता का विषय है। ऐसा संदेश बनाना कि वो समझ पाए, उसको मान पाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। How can people be taught a new skill at a low cost? अब देखिए, लोगों को कम खर्च में, कम लागत में नए कौशल कैसे सिखाए जाएं? What would be good way to deal with sensitive topics such as health issues? स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय, संवेदनशील मतलब सेंसिटिव विषयों पर बात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? How can complicated new research like that in agriculture, for example, be simplified so that ordinary people can benefit? किस प्रकार से जो नए जटिल रिसर्च होते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि जो आम लोग हैं, जो आम खेती करने वाला एक कृषि है, वो इसका लाभ उठा सके। अब मान लीजिए कोई रिसर्च है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोग तो उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाएंगे। वन ऑप्शन हैज़ बीन द यूज़ ऑफ कॉमिक्स, बट इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट दीज कॉमिक्स शुड बी क्रिएटेड लोकली। अब देखिए, इसका एक तरीका होता है कि आप कॉमिक्स बनाएं, ठीक है, लेकिन ये जो कॉमिक्स है ये स्थानीय स्तर पर ही बनाए जाने चाहिए। बट व्हाट आर कॉमिक्स? You must have all at some point of time read a comic. लेकिन ये कॉमिक क्या होता है? आप सभी ने एक समय पर कॉमिक्स जरूर पढ़ा होगा। उसमें कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाता है। Comics involve storytelling using visuals which must follow local ideas and culture in order to be understood correctly by people. कॉमिक्स में दृश्यों के इस्तेमाल होते हैं। कॉमिक्स में दृश्यों के साथ कहानी कहे जाते हैं। इनमें स्थानीय विचार और संस्कृति की बात होनी चाहिए जिससे लोग इसे सही समझ पाए। The important thing about comic is that they are made by people on their own issues in their own language. So readers find them closer to their day-to-day lives. अब देखिए, कॉमिक्स के विषय में महत्वपूर्ण है कि ये लोगों द्वारा उनकी भाषा में उनके ही मुद्दों पर बनाए जाएं। अतः जो पढ़ने वाला है इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन से बहुत करीब पाएगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रिमोट एरियाज ऑफ झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु एंड द नॉर्थ ईस्ट टू प्रोवाइड training to rural communicators to enable them to use comics in development communication. अब जो रूरल कम्युनिकेटर्स होते हैं, ग्रामीण संप्रेषकों को विकास संचार में कॉमिक्स का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर पूर्व के राज्यों के दूर दराज के इलाकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहाँ पे लाके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इंफॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज सच एज HIV और AIDS has been communicated
throughout the medium of comic in several states. अब देखिए, HIV, एड्स जैसे संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों पर सूचनाएं अनेक राज्यों में कॉमिक्स के माध्यम से लोगों को बताई जाती है. However, you must understand that development communication using various media is possible only with the active involvement of the following. जबकि आप समझ सकते हैं कि विकास संचार में बहुत से माध्यमों का प्रयोग तभी संभव है जब निम्नलिखित चीज़ें उसमें शामिल हो. डेवलपमेंट एजेंसीज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विकास एजेंसियां होती हैं जैसे कृषि विभाग. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, अब स्वयं सेवी संगठन होते हैं. कंसर्न्ड सिटीजन्स, अब ऐसे लोग होने चाहिए जो दिलचस्पी दिखाएं, तो दिलचस्पी लेने वाले नागरिक होने चाहिए. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं. अब इन सब का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, whenever we speak about development, the contribution of voluntary groups, concerned citizens and non-governmental organization cannot be ignored. जब भी हम विकास की बात कर रहे हैं तो इस विषय में स्वयंसेवी समूह, इसमें रुचि लेने वाले नागरिक तथा गैर सरकारी संगठनों के योगदान को हम लोग अलग नहीं कर सकते. Actually, these groups help the government in implementing development programs. अब देखिए, वास्तव में ये जो समूह होते हैं ये विकास कार्यक्रमों के करने में, क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में सरकार की मदद करते हैं. Of course, the government, both central and state, have various departments to reach out to people in various issues. अब देखिए, केंद्र तथा राज्य की सरकारों में भी तमाम विभाग होते हैं जो अलग अलग मुद्दों के साथ लोगों तक पहुंचते हैं. The NGOs undertake studies, conduct research and develop appropriate messages for spreading awareness on various issues pertaining to development. अब जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं तथा विकास संबंधी अनेक विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए जो संदेश है उसको विकसित करते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. देखिए, समाज में जो विकास है वो किसी एक से नहीं होगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा.